विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो इसमें जो सबसे पहला श्लोक था जिसको हमने पिछले कक्षा के उद्घाटन के समय पढ़ा था, वह था धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संध्या। अब देखेंगे गीता का आरंभ ही धर्म शब्द से हो रहा है। पहला ही शब्द है धर्म। अब ये धर्मशास्त्र है और इसके बीच में भी कई जगह धर्म शब्द आए हैं, इसलिए धर्म शब्द को हम लोग समझें कि ये धर्म शब्द क्या है, धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है। धर्म शब्द ध्री धातु से निष्पन्न होता है। ध्री धातु दो पढ़े गए हैं, दो हैं। एक है ध्रिय धारणे, यह भाग्यगर में उसका पढ़ा गया है, और एक है ध्रींग अवस्थाने, ध्रियते, वो भी दोनों का, इन दोनों धातुओं से धर्म शब्द निष्पन्न हो सकता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। यह सामान्य रूप से अर्थ किया गया है। पर इस धर्म के लक्षण क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, धर्म शब्द का अभिप्राय क्या है। इस धर्म शब्द को संसार के किसी भी दूसरी भाषा में इसका अनुवाद संभव नहीं है। इस भाव को किसी और भाषा में पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जो भारतीय मन है, हिंदू मन है, वही इस धर्म शब्द के अभिप्राय को समझ सकता है। धर्म शब्द मोक्ष से जुड़ा हुआ है, इसलिए गीता मोक्ष शास्त्र भी है। धर्म का जो उपदेश वेदों में दिया गया है, या जहां भी धर्म का उपदेश है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। यदि मोक्ष को हटा दो तो धर्म का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। धर्म ने हमें जो बातें हमें उपदेश मिलता है वेदों से कि धर्माचरण करने के लिए, वो जो धर्म के बारे में के जो बातें कही गई हैं, सामान्यतः 10 लक्षण धर्म के हैं, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे आगे। तो वो क्या है, जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि, ये सब हैं। तो इनका आचरण कोई क्यों करे, सत्य क्यों बोले। यदि झूठ बोलने से मुझे 1 लाख रुपया आगे प्राप्त हो जाए तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं, यह प्रश्न आता है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर केवल धर्म ही दे सकता है, क्योंकि झूठ बोलने पे 1 लाख रुपया मिल जरूर जाएगा, पर मोक्ष नहीं मिलेगा, वो मोक्ष से दूर होता चला जाएगा। सत्य का आचरण करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए धर्म मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। धर्माचरण करने से ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यो धर्म और मोक्ष जुड़े हैं एक साथ, एक दूसरे से। इसीलिए इस गीता शास्त्र में आगे भगवान बार बार मोक्ष की बात भी करते हैं कि मोक्ष प्राप्ति की कैसे होती है, वो सब आगे बताएंगे। तो धर्म शब्द को समझना आवश्यक है, और तभी मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। और इसी में आगे भी धर्म शब्द बार बार आया है, जहां कहते हैं भगवान यदा हृदय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये श्लोक आगे आएगा, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो धर्म का उत्थान और अधर्म का उत्थान और धर्म की ग्लानि, ये सब बातें कही गई। तो जो धर्म से जब दूर होते चले जाते हैं तो मोक्ष से भी दूर होते चले जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर सबसे पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कहा गया है, तो यह
धृतराष्ट्र ने जो कहा कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इकट्ठा हुए, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया? इस श्लोक का अर्थ था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस शब्द का हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि कुरुक्षेत्र इसको क्यों कहा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यह जो स्थान है, यह प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, जो अब लुप्त हो गई, लुप्त हो चुकी है। वेदों में सरस्वती नदी का उल्लेख आता है और उस समय दूसरी नदी थी जो दृषद्वती कहलाती थी और यह जो आज यमुना के नाम से जानी जाती। तो ये यमुना नदी और सरस्वती नदी के जो बीच का भूभाग था, उसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं और उसमें ये जो युद्ध संपन्न हुआ था और इसको धर्म क्षेत्र इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर धर्म कार्य होते थे। धर्म कार्य मतलब जो अभी धर्म शब्द की हमने चर्चा की कि उसके लिए जो हमारे वेदों में विधान है कि जो करना चाहिए वही धर्म है। वेदों ने जो कुछ करने के लिए कहा है वही धर्म है और जिन बातों का निषेध किया है वही अधर्म है। तो वहां पर जो यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान होते थे, तो इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया कि वहां पर ये सब अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे कि मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां साधना करता था, तपस्या करता था, तो इसलिए वो धर्म क्षेत्र कहा। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से यह प्रश्न पूछते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।